फ्रेंड्स, आज फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के, दैट इज इंटेलिजेंस। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस हिंदी में हम कहते हैं बुद्धि। ये जो इंटेलिजेंस वर्ड है ये किसने दिया, या इंटेलिजेंस शब्द को सबसे पहली बार किसने यूज किया, इसके ऊपर लेकर के बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन भी है। कुछ लोग एल्फ्रेड एडलर का नाम लेते हैं या कुछ लोग किसी और साइकोलॉजिस्ट के नाम भी लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है कि इंटेलिजेंस वर्ड को सबसे पहले किसने यूज किया था। हाँ, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि द वर्ड IQ को सबसे पहले किसने यूज किया था, तो जो IQ का वर्ड है वो सबसे पहले किया था विल्हेम स्टोन ने, और IQ का जो फॉर्मूला है वो दिया था एल्फ्रेड बिने ने। ठीक, अब देखिए ये जो वर्ड है इंटेलिजेंस, ये कहाँ से लिया गया है। ये लैटिन भाषा का वर्ड है इंटेलिजियर या फिर इंटेलिजेंटिया, मीन्स टू अंडरस्टैंड समथिंग। अगर हम कंबाइंडली पूछें व्हाट इज इंटेलिजेंस, तो व्हाट इज इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू एडजस्ट इन द एनवायरमेंट। इंटेलिजेंस की जो बेस्ट डेफिनेशन है, व्हाट इज इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस इज एडजस्टमेंट इन द एनवायरमेंट। किसी भी पर्सन की उसके आसपास के एनवायरमेंट में, उसके साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सोशल फिनोमिनन में उसकी जो एडजस्टमेंट है, दैट इज हिज और हर इंटेलिजेंस। नेक्स्ट देखिए, इसमें सबसे पहले थ्योरी करेंगे हम टू फैक्टर थ्योरी। आपके सिलेबस में, हिमाचल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके सिलेबस में टू फैक्टर थ्योरी है, वन फैक्टर थ्योरी नहीं है। फिर भी जो लोग सीटेट का पेपर देंगे उनका पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको पूछा जाता है कि वन फैक्टर थ्योरी किसने दी है। तो वन फैक्टर थ्योरी किसने दी है? एल्फ्रेड बिने ने दी है। एल्फ्रेड बिने ने दी है वन फैक्टर थ्योरी, उसने जॉर्नल फैक्टर्स ही दिए हैं। अब देखिए टू फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? टू फैक्टर थ्योरी दी है स्पीयरमैन। इस थ्योरी को और किस नाम से जाना जाता है? इसे एक्लेक्टिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। वो टू फैक्टर कौन से दिए हैं? एक को स्मॉल g के साथ डिनोट किया गया है, यानी कि जॉर्नल फैक्टर, और दूसरे को s के साथ डिनोट किया गया है, s फैक्टर, यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर। अब देखिए जॉर्नल फैक्टर क्या होते हैं। जॉर्नल फैक्टर वो फैक्टर जो कि सभी पर्सन में एक जैसे होते हैं, जैसे हंसना, बोलना, नहाना, खाना, पीना, धोना, चलना फिरना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये जॉर्नल एबिलिटीज हैं। ये सभी में एक समान होती हैं। ठीक, और ये क्या है? कोई भी यूनिवर्सल इनबॉर्न टेंडेंसीज हैं, यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटीज हैं, जो सभी व्यक्ति में, जो सभी व्यक्तियों में, इस धरती पर आने वाले सभी व्यक्तियों में एक जैसी ही होती हैं। सब लोग खा सकते हैं, सब लोग पी सकते हैं, सब लोग बोल सकते हैं, सब लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन अब वहाँ पर इंटेलिजेंस कहाँ पर दिखाई देगी, या वो स्पेसिफिक कैसे हो जाएगी? जब कोई भी व्यक्ति एक पर्टिकुलर फील्ड में एक ऐसे अमाउंट ऑफ सक्सेस तक पहुँच जाएगा जहाँ पर एक जर्नल पर्सन नहीं पहुँच पाए, तो उसको हम कहते हैं उस व्यक्ति की स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। वो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हो जाती है, विशेषता। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत अच्छा वक्ता है, बोलना सभी को आता है, लेकिन एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा कवि, एक अच्छा लेखक, उसमें जो बोलने या वर्ड स्मार्ट की जो इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा है। बोल तो हम सभी रहे हैं, ठीक, खाना तो सब लोग ही बनाते हैं, लेकिन अब कोई संजीव कपूर बन जाता है शेफ, तो वो उस पर्सन की क्या है? स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है, वो उसकी स्पेसिफिक एबिलिटी है किसी पर्टिकुलर फील्ड में। जैसे कोई बहुत अच्छा वक्ता है, कोई बहुत अच्छा गायक है, कोई बहुत अच्छा प्लेयर है, तो वो उस पर्सन की क्या है? स्पेसिफिक एबिलिटीज हैं। ये वेरी करती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड टास्क टू टास्क। हर एक व्यक्ति में अलग अलग स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती है, और हर एक व्यक्ति अलग अलग टास्क से रिलेटेड
स्पेसिफिक इंटेलिजेंस रखता है, ठीक है। और ये किसी भी पर्सन की पर्टिकुलर फील्ड में अमाउंट ऑफ सक्सेस के ऊपर आधारित होती है। कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर फील्ड में कितना अच्छा है, जैसे वो लोग जो कि बहुत, या हम कह दें मैथमेटिक्स की फील्ड में या रिसर्च की फील्ड में बहुत एक अच्छे और ऊंचे लेवल तक पहुंच गए, उन लोगों में रेशनल एबिलिटीज ज़्यादा होती हैं, तर्क संगत एबिलिटी, वो उनकी अपनी स्पेसिफिक एबिलिटी हो गई, ठीक है। जैसे एमएफ हुसैन, जैसे लता मंगेशकर, जैसे सचिन तेंदुलकर, उनकी जो एबिलिटीज हैं दे आर स्पेसिफिक एबिलिटीज। ये किसी भी पर्सन में 1 और 2 ही हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जर्नल एबिलिटीज होती हैं वो ढेर सारी होती हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सल एबिलिटीज हैं, वो सभी पर्सन्स में पाई जाती हैं, ठीक है जी। अब देखिए, इसके बाद कुछ समय के बाद उसने एक थर्ड फैक्टर भी दिया था, जिसे हमने बड़े जी के साथ डिनोट किया है, जिसे कहा जाता है ग्रुप फैक्टर। ग्रुप फैक्टर कैसे फैक्टर्स हैं? ग्रुप फैक्टर वो फैक्टर है, दे आर लेस जर्नल देन द जी फैक्टर एंड मोर जर्नल देन द एस फैक्टर। यानी कि जो जर्नल फैक्टर है उनमें कम जर्नल है, कम साधारण है, परंतु जो स्पेसिफिक फैक्टर हैं उनमें ज़्यादा साधारण है। या मैं आम शब्दों में कहूँ कि कोई पर्सन जिसकी स्पेसिफिक एबिलिटीज कैसी हो जाए, जर्नल एबिलिटीज के जैसी हो जाए, मतलब कोई एक व्यक्ति जिसमें 1 या 2 से ज़्यादा एबिलिटीज हो जाए और वो एक हायर लेवल पर पहुँचे, तो उस पर्सन की जो एबिलिटीज हैं या इंटेलिजेंस हैं उसको हम कहेंगे ग्रुप फैक्टर, वो कहलाएगी ग्रुप फैक्टर। जैसे आप लोगों ने एरिस्टोटल का नाम सुना होगा। एरिस्टोटल जो है वो क्या है, ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जियोलॉजी, और उन्होंने म्यूजिक की फील्ड में भी बहुत अच्छे काम किए हैं, ठीक है। तो वो जो है, मतलब जो एरिस्टोटल है, ही हैज द स्पेसिफिक फैक्टर लाइक जर्नल फैक्टर्स। उसकी जो स्पेसिफिक एबिलिटीज हैं वो जर्नल एबिलिटीज के जैसी होगी। इसीलिए हमने कहा कि लेस जर्नल देन द जी फैक्टर बट मोर जर्नल देन द एस फैक्टर। या आपको इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है, लेस स्पेसिफिक एंड वाइड स्प्रेड देन द जी फैक्टर एंड मोर, या हम कहते हैं एंड मोर स्पेसिफिक एंड वाइड स्प्रेड देन द एस फैक्टर। यानी कि जी फैक्टर से थोड़े कम स्प्रेडेड और कम जर्नल, और एस फैक्टर से थोड़े ज़्यादा स्प्रेड और ज़्यादा जर्नल। या मैं सिंपल भाषा में कह दूं कि जो उसकी पर्सन की स्पेसिफिक एबिलिटीज़ होंगी वो जर्नल एबिलिटीज़ के जैसी होंगी, 1-2 से अधिक होंगी, और वो उन फील्ड में क्या करेगा, एक्सेल करेगा, एक ऊंचे लेवल पर पहुंचेगा, अमाउंट ऑफ सक्सेस ज़्यादा होगा। आई होप कि आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी, क्योंकि इसके ऊपर आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मेनली इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, या सीधा ही पूछ लिया जाता है कि इन थ्योरीज में से कौन सी फैक्टर की थ्योरी है या फैक्टर एनालिसिस की थ्योरी है। अब जो हम इंटेलिजेंस की थ्योरीज करेंगे आगे 3 से 4 थ्योरीज, वो सारी की सारी फैक्टर्स की थ्योरी हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस की जितनी भी 3-4 थ्योरीज हैं वो सारी की सारी फैक्टर्स की थ्योरी हैं। मैं एक साथ उनको करवाऊंगी। जैसे हमने आज की 1 फैक्टर थ्योरी एंड 2 फैक्टर थ्योरी, कल हम एक और थ्योरी के साथ आएंगे। अगर आपको ये थ्योरी अच्छी लगी हो, इजीली समझ में आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।